अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोट्रोफी है, मतलब कि आपके प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है, कोई भी प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस वीडियो में मैं आपको 2 नेचुरल चीज़ें बताऊंगा जो आप ट्राई करके देखिए, हो सकता है आपके लिए लाभदायक रहे, कोई हार्म नहीं होगा इनका। हाँ, हेल्प बहुतों को मिली है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक जोशी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि मैं आपको सीधे 2 नाम बताऊं, मैं आपको बेसिक बता देना चाहता हूं जो आपको हेल्प करेंगे। ऐसी कोई जादू दवाई नहीं है जो सिर्फ आप दवाई खाई, आपने कोई अपनी लाइफ में चेंज नहीं किया, उससे आपको असर आ जाएगा। स्पेशली प्रोस्टेट के केस में, प्रोस्टेट में जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है अपनी डाइट में से शुगर को कम कर देना। मीठा आप कम कर दीजिए, फल हैं उसको आप खाइए, लेकिन और चीज़ों में आपको मीठा बंद कर देना है। मिठाई, चीनी, ये सब बंद कर दीजिए। कोई लोग कहते हैं अरे हम चीनी नहीं खाते, हम तो गुड़ खाते हैं। वो गुड़ इतना खाते हैं कि वो चीनी से भी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए गुड़ भी आपको बंद करना है, चीनी भी बंद करनी है, शहद मिनिमम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ये जब तक आप चेंजेस नहीं करेंगे आपको आराम नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज़ है रिफाइंड ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करें, अच्छे तेल का आप इस्तेमाल करें खाने में। तीसरी चीज़ है कि आपको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना है। और चौथा है कि आपको अपने खाने में से तला भुना ये सब जिसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, वो सब आपको खाना बंद कर देना है। ब्रेड, मैदा, ये सब आपको बंद कर देना है। आयुर्वेद कहता है कि इसके लिए आपको कफश डाइट फॉलो करनी चाहिए। मेरी वेबसाइट vherbal.in पर ये है, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। इंग्लिश में है पूरी डाइट। डाइट भी क्या है, सिंपल है कि क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है, उसको आप फॉलो करिए, आपको हेल्प मिलेगी। अगली जो चीज़ जो बेसिक बनाती है इस ट्रीटमेंट का वो है विटामिन D3। आपके बॉडी में अच्छे लेवल में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 30 से 100 नॉर्मल रेंज है विटामिन D3 की, तो आपका 30 है, 35 है, 40 है और आप सोचो नहीं मेरा तो नॉर्मल है। नहीं, आपका कम से कम 60 या 70 होना चाहिए, तब माना जाएगा कि अच्छे लेवल है विटामिन D3 का। ये है बेसिक, ये है बुनियाद। आपको ये करना ही है, एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को फिट रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ नेचुरल चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले है सेरापेप्टेज और इसकी डोज आपको लेनी है 1,20,000 SPU। ये आप इंटरनेट पर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। इसके उपयोग से बहुत लोगों को आराम मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% लोगों को आराम मिलेगा कि अगर 100 ने ट्राई किया तो 100 के 100 को आराम मिलेगा, लेकिन 70 से 80% लोगों को इसमें आराम मिल सकता है। ये इतना पावरफुल है। इसके पॉजिटिव साइड्स क्या होते हैं, ये आपके जोड़ों के दर्द को भी कम कर देगा, पीठ में जो दर्द है उसको भी कम कर देगा, जो जकड़ाहट है शरीर में उसको भी कम कर देगा। ये एक एंजाइम है, ये कोई केमिकल नहीं है, हार्मफुल कोई चीज़ नहीं है। ये एक एंजाइम है जो हमारी शरीर में से जो शोथ है यानी कि जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है और इसके रिजल्ट्स हैं। मैं इसको नहीं बेचता हूँ, ना मैं किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। जो आपको पसंद है उसका लीजिए और डेली इसको आप खाने के 2 घंटे बाद खाइए। 3 से 4 हफ्तों के अंदर आपको समझ में आ जाएगा इफेक्ट है या नहीं है। कई लोगों को तो 5 दिन से 7 दिन में समझ में आने लगता है कि हाँ इफेक्ट है इसका। ये इवन आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई प्रॉब्लम है उसमें भी हेल्प करेगा, इन्फेक्शन को भी कम करेगा आपकी बॉडी से, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप इसका सेवन करेंगे तो पहली चीज़ आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये जो आपने लिया है इसका एब्जॉर्प्शन ही आपकी बॉडी में नहीं हो पाएगा, फिर रिजल्ट कम आएंगे। आप कहेंगे यार ये तो कोई काम ही नहीं करता है। एक्चुअली आपकी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब ही नहीं किया। कई बार क्या होता है, क्योंकि एक एंजाइम है, अगर आपकी डाइजेशन अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, ये अंदर गया, आपके इंटेस्टाइन में गया, वहाँ हालत ख़राब है, तो वहाँ पर इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए आप इस बीच पपीता खाना शुरू करिए, अमरूद खाना शुरू करिए, फल सब्जियाँ ज़्यादा खाना शुरू करिए, इससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और ये जो आप खाएंगे इससे आपको और हेल्प मिलेगी। या फिर रात को 1 चम्मच आप त्रिफला ले सकते हैं डेली, ये आपका पेट साफ करेगा, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। अब बात करें कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं या इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। इसका ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो ये आपको शुरू में दिक्कत दे सकता है। मतलब कि आपको थोड़ा लगेगा कि बीमार हो गए, थोड़ा गला खराब हो रहा है, जुकाम हो रहा है, कोई कहता है कान में थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है। ये होता है 1000 में से 1 को।
तो ऐसा नहीं है कि बहुत ऑफन होता है, लेकिन ये हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपको ऐसा होता है तो आपको इसका सेवन बंद कर देना है जब तक ये सारे सिम्टम चले नहीं जाते। जब ये सारे सिम्टम चले गए फिर आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा त्रिफला यूज करिए, इम्यूनिटी अच्छी बनाइए, खान पान सही करिए, तभी इसके इफेक्ट आपको अच्छे मिलेंगे। और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? किसी को थोड़ा सा डायरिया होता है शुरू में, या थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है पेट में, यही होता है। इसके अलावा और कोई इसके मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। आयुर्वेद में जो इलाज बताया है उसमें बोला गया है वरुण का आप इस्तेमाल करिए। वरुण की छाल ले लीजिए या वरुण के क्वाथ ले लीजिए, सिंपल। वरुण आदि नहीं लेना है, सिर्फ वरुण एक आपको लेना है। वरुण आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। वरुण, उससे बोलिए वरुण की छाल दे दीजिए या वरुण का क्वाथ दे दीजिए, और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक वरुण होना चाहिए। या वरुण का चूर्ण भी आपको मिल सकता है। तो जो छाल है उसको आप चाय बनाकर पी सकते हैं, जो आपको क्वाथ मिलेगा उसका चाय बना के आप पी सकते हैं। पाउडर है तो आधे से 1 चम्मच दिन में 2 बार खाली पेट आप इसको पी सकते हैं। चाय भी आप खाली पेट पी सकते हैं। जो क्वाथ बनाया है उसको भी खाली पेट पी सकते हैं। वरुण का बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं BPH में, यानी कि जो प्रोस्टेट है उसकी परेशानी में। तो सिर्फ इन 2 का इस्तेमाल करिए 1 महीने तक। लिखिए कमेंट बॉक्स में असर आया कि नहीं आया, क्योंकि मुझे विश्वास है बहुत लोगों को इससे आराम मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।